So hi guys, hello and welcome back to our channel Football Any Day. So guys, today I'm going to talk about the upcoming tournament for the Indian national football team, which is to be organized in September. So any guesses? Yes, it's the Kings Cup. So guys, Kings Cup अगले महीने सितंबर में खेली जाने वाली है इन थाईलैंड एंड इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 7th of September till the 10th of September. बट गाइस, बिफोर मूविंग अहेड, जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आई कैन कीप क्रिएटिंग सच वीडियोस एवरी डे. सो गाइस, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक किंग्स कप. क्या आप लोगों को पता है कि किंग्स कप है क्या? तो जिनको नहीं पता उन्हें बता दें कि किंग्स कप इज एन एनुअल इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड. जी हाँ गाइस, जैसे इंडिया में इंटर कॉन्टिनेंटल कप है, इन द सेम वे थाईलैंड में किंग्स कप है. सो किंग्स कप इज एन एनुअल फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि हर साल थाईलैंड फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की जाती है. तो गाइस, अगर बात करें किंग्स कप की फॉर्मेट की, तो इसमें जनरली 4 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं फिलहाल, एंड इन 4 टीम्स में से 2 टीम आपस में सेमीफाइनल 1 और सेमीफाइनल 2 खेलती है. हाँ गाइस, ये टूर्नामेंट सेमीफाइनल से डायरेक्ट शुरू होता है क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही टीम्स होती हैं. सो 2 टीम्स एक मैच खेलती हैं, सेमीफाइनल 1 एंड सेमीफाइनल 2, और इन दोनों सेमीफाइनल में जो जीतती है वो फाइनल्स के लिए खेलती हैं, और जो हार जाती हैं वो फॉर द 3rd प्लेस टीम के लिए मैच खेलती हैं. सो गाइस, फॉर द 49th एडिशन ऑफ द किंग्स कप, थाईलैंड हैज इनवाइटेड 3 अदर नेशंस एंड दोज आर इंडिया, इराक एंड लेबनन. जी हाँ गाइस, इंडिया, इराक और लेबनन को थाईलैंड ने इनवाइट किया है. सो ये हैं 4 टीम्स जो इस बारी किंग्स कप में खेलने वाली हैं. और अगर बता दें किंग्स कप के इतिहास की, दिस टूर्नामेंट वाज स्टार्टेड इन 1968. जी हाँ गाइस, 1968 में पहली बार ये टूर्नामेंट खेली गई थी और पहली बार इसके चैंपियन रहे थे इंडोनेशिया. एंड अगर बात करें द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन किंग्स कप टिल डेट, तो वो है थाईलैंड. थाईलैंड ने 15 टाइटल्स जीत रखे हैं, एंड चूंकि वो होस्ट भी हैं, सो दे आर द लीडिंग टीम इन दिस टूर्नामेंट. एंड गाइस, अगर बात करें थाईलैंड के अलावा द सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम, तो वो रही है साउथ कोरिया. And guys, the 49th edition of Kings Cup in 2023 is to be played in the 700th anniversary stadium in Chiang Mai, Thailand. और अगर बात करें इसके लास्ट चैंपियन की, तो 2022 में ताजिकिस्तान were the last champion of Kings Cup. So guys, India has participated thrice in this tournament, and the first time India participated was in 1977, and at that time 4 टीम ही नहीं, 4 टीम से ज्यादा टीम्स भी पार्टिसिपेट करती थी, और 1977 में 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया ने 3rd फिनिश किया था behind Malaysia and South Korea B. And guys, the second appearance of India was in 1981, and at that point of time India was out of this tournament from the group stages. अगर बात करें इंडिया की लास्ट परफॉर्मेंस की इन द किंग्स कप, तो इट वाज इन 2019 वेयर इंडिया लॉस्ट 3-1 टू कुरासाओ एंड वॉन 1-0 अगेंस्ट थाईलैंड इन द 3rd प्लेस मैच. सो इंडिया फिनिश 3rd इन द किंग्स कप इन 2019, एंड 2019 के बाद अभी इस ईयर 2023 में इंडिया को इन्वाइट किया गया है. सो इंडिया इज सेट टू प्ले द किंग्स कप. एंड गाइज, अगर बात करें किंग्स कप के शेड्यूल्स एंड ड्रॉज की, तो वो भी आ चुकी हैं, एंड इट इज लाइक दिस. ऑन 7th of September, the first semi-final will be played between India and Iraq at 4 p.m. Indian Standard Times. And guys, on the same date, 7th of September 2023 at 7 p.m. Thailand will play against Lebanon in the semi-final 2. So guys, on the 10th of September at 4 p.m. the semi-final 2 loser versus semi-final 1 loser will play against each other. And on 10th of September at 7 p.m. the semi-final 2 winners will play against the semi-final 1 winners for the finals. So guys, अगर बात करें इस बार के participants की, तो Iraq is the highest ranked team in this tournament, and they are currently at the 70th position in FIFA World Ranking. And it is followed by India, which is at 99th position. After that, Lebanon at 100th position, and then Thailand, the host nation, at 113th position. So guys, पहली मैच में ही हमें इराक से भिड़ना है, जो कि 70th प्लेस्ड रैंक टीम है वर्ल्ड में. एंड अगर बात की जाए इंडिया की हेड टू हेड रिकॉर्ड्स इराक के सामने, तो इंडिया ने पास्ट 6 मैचेस में 4 मैचेस लूज किए हैं, 2 मैचेस ड्रॉ किए हैं, और एक भी मैच नहीं जीती है. And the last match we have played with Iraq, it was on 11th of November 2010, and India lost it 2-0. Yes, that was 13 years ago, and things have changed in the recent past. The way India has shifted its long pass football to the positional football, and seeing the last Indian results, we can say that we can show a good fight against Iraq, and we can achieve something from that match.
However, let me tell you that our leader legend will not be available for the Kings Cup match. Yes guys, our captain Sunil Chhetri will not be with us during the Kings Cup as he is expecting a baby, which is a very big moment for his life. So congratulations to our captain. So इसका मतलब ये भी है कि we will need to find a replacement for Sunil Chhetri in the Kings Cup. So guys, आपको क्या लगता है कौन आ सकता है सुनील छेत्री सर की जगह पे? प्लेयर्स तो हमारे पास बथेरे हैं, मनवीर है, ईशान पंडिता है, नंदा कुमार है, शिव शक्ति है. So there are many. Let's see how Igor Stimac deals with it. एंड गाइज अगर बात करें इराक की नेशनल टीम की, तो इराक के प्लेयर्स आर मच मोर टेक्निकल, मच मोर क्वालिटी आर विद देम एंड दे आर प्लेइंग इन द सऊदी लीग, कतारी लीग. एंड गाइज देयर इज वन प्लेयर इन इराक, जिदान इकबाल, who has played for Manchester United as well and currently playing in Utrecht, a Dutch football team, and their midfielders like Ayman Hussein and Mohammad Ali are all well experienced, so it will be a tough fight for India. Also Iraq is a very tough team, सबको पता है. If you will see in the last matches they have played in the Arabian Gulf Cup, they have defeated countries like Saudi Arabia, Yemen and Oman, and they have also lost to the countries like Russia and Colombia in international friendlies, but still in Asia and with Asian opponents you can see how strong Iraq is. So guys, what do you think India should do and what do you think should be our playing 11 against Iraq in the absence of Sunil sir? Guys, I think there is a huge opportunity for India to test itself against a giant like Iraq in the upcoming Kings Cup tournament before the FIFA World Cup qualifiers and the AFC Asian Cup 2023. As you all know, it is going to be played in November and January of 2024 respectively. So we can face Iraq, try to make our way out, and then we can look back and then we can make a plan for the upcoming tournaments. Let's hope we will play a quality game and with a winning mentality, as the result will not matter now much. We need this experience more right now. Yeah guys, अभी हमें को experience की ज्यादा जरूरत है रिजल्ट से ज्यादा, क्योंकि एक मैच लूज करके अगर हम कुछ सीख सकते हैं for the upcoming FIFA World Cup qualifiers and the AFC Asian Cup, which is much bigger stage, so that will be more than anything what India will ask for. And since guys we don't have anything to lose against teams like Iraq, as they are already favorites for the tournament, we can play freely and with the confidence. So हमें confidence के साथ खेलना चाहिए. I think our coach Igor Stimac must have a plan and a way to tackle Iraq in this game. So guys, that's it from the Kings Cup. India will be playing on 7th of September 2023. Note it down at 4 PM Indian Standard Times. And guys, the broadcasters for this tournament has not yet been announced, but as soon as they will announce it, I will let you know. Maybe in the comment I will pin it or I will create a new video for that. So guys, till then, thank you. And those who have not subscribed, please subscribe to my channel so that I can keep creating such videos. Thank you and Jai Hind.